काजर ही की कोठरी, काजर ही का कोट, तोदी कारी ना वही रहा सोट ओट। काजर का कोट हो, कोट किला, पूरे किला में काजल पोता, काजल काला काला रंगीन जो आँख में लोग लगाते हैं, और जिस कोठरी में निवास हो सब काजल का हो, और उसमें रह करके जो अपनी उंगली में उसको लगने न दे, वो महान है। एक विशाल घर में आपका प्रवेश हो, किला हो, किला आप देखना चाहें ये क्या गड़बड़ियाँ होती हैं? बत्ती आती है तो तुरंत बंद कर देते हैं, बत्ती 5 मिनट में फिर जाती है, फिर जा रही है, तो जनरेटर नहीं चला है, फिर बंद कर दिया। किला आपको देखना हो तो दिल्ली लाल किला देखिए, कितना विशाल है, कितने में फैला है। आगरे का किला, मुझे तो लगता है आगरे का किला और व्यवस्थित है, कितना विशाल। और इतना विशाल किला काजल का हो, कालिख का हो, और आदमी कितने बड़े विशाल भवन में घुसे, एक कमरा में रहता है, तो जिस कमरे में रहे वो भी काजल का हो। और ऐसे काजल के किला में और कमरे में रहकर उंगली का अग्रभाग भी मैला न होने दे, वो कितना बड़ा कुशल है। काजर ही की कोठरी, काजर ही का कोट, तोदी कारी ना वही रहा सोट ओट। कोट और कोठरी, कोट किला, कोठरी कक्ष, ये सब काजल का है। तोदी का अर्थ है उंगली का अग्रभाग। ये जो उंगली है इसका अगला भाग, तो एक तरफ नख है और एक तरफ मुलायम गुद्देदार है। ये गुद्देदार अंश को तोदी कहते हैं। अब आदमी कहीं भी कुछ देखता है तो उसको कुतूहल होता है, ये क्या है, ये क्या है, छू लेता है। इसीलिए अजायब घरों में लिखा रहता है उंगली से मत छूइए, और कई जगह देखने वालों से बचाने के लिए दूरी बनाई जाती है, ऐसा कुछ घेरा बनाया जाता है कि उसके पास पहुंच न सके, नहीं तो उंगली रखेगा, और बराबर वो लोग उंगली रखें तो वो दागी हो जाएगा। काजर के किला और कमरे में रह करके उंगली का अगला भाग भी मैला न हो, ये उसकी बड़ी विशेषता है, ये रूपक है। साहब ने रूपकों में, उल्टवासियों में अपनी बातें बहुत कही, इसलिए वो आकर्षक है और इसलिए उसमें गूढ़ता भी है। काजर का किला ये संसार है और काजर की कोठरी ये शरीर है। पूरा संसार कबाड़ खाना है और पूरा संसार अच्छा है। शरीर कबाड़ खाना है और अच्छा है। किसी वस्तु को एक ही दृश्य से देखने से वो एक ही पक्ष की बात दिखती, दूसरे पक्ष की बात नहीं दिखती। इसलिए सारा ज्ञान सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता है। सापेक्ष का मतलब एक तरह। कोई आदमी दुष्ट है तो बिल्कुल दुष्ट कहना सापेक्ष है, दुष्टता अधिक है। दुष्टता जिसमें होती है उसमें भी सज्जनता होती है, चोर में भी ईमानदारी होती है, बीज उसके हैं और समय से वो प्रयोग भी हो जाता है। इस पर मुझे एक संस्मरण है जो कि असली घटना है। जहाँ शरीर मेरा जन्मा, दरवाजे पर ही उनका घर था। 6 भाई थे वो, अब 6 नहीं है।
उसमें एक सीताराम थे, सुंदर, सुशील, लेकिन धीरे धीरे कुसंग में पड़ के चोर हो गए। वो मेरे पास बैठते थे। मैं रामचरितमानस की कथा रात में कहूँ तो कई लोग सुने, वो भी सुने। मेरी उम्र में और उनकी उम्र में कम से कम 12-14 वर्ष का अंतर रहा होगा, या 15 वर्ष। जब वो चोरों की संगत करने लगे तो धीरे धीरे हमारे पास बैठना बंद कर दिए। मैं पता पा गया। महीनों के बाद मिले। जाते तो वैसे दरवाजे से ही, वही रास्ता था, लेकिन आँख छिपा के चले जाते थे अपने घर। एक दिन मिल गए। मैं उनको काका कहता था। काका मेरे पास बैठते क्यों नहीं हो? तो मुस्कराए। भैया आपके पास बैठूंगा तो जो मैं काम करता हूँ कर नहीं पाऊंगा। मैंने उनको समझाया तो बहुत गलत करते हो। बहुत समझाया लेकिन हंस के चले गए। फिर वो धीरे धीरे इतने उसमें निर्भर हो गए, ऐसा भी आवे समय आवे मेरे पास बैठे, कहें भैया 3 घंटा मेहनत किया रात में, अब बंदा 4 महीना बैठ के खाए। चोरी करने के लिए 3 घंटे रात में परिश्रम किए दूसरे घर में कूदने के लिए, और इतना माल ले आए कि 4 महीना बैठ के खाएं। तो मैं कहूँ, समझाऊँ, बात नहीं माने। मेरे सामने पुलिस से पकड़े गए, मारे गए, पीटे गए, जेल हुआ, और धीरे धीरे उनकी दशा बड़ी दुर्दशा हुई। ऐसा आदमी भी, एक बार की घटना है, जबकि मैं वहीं था, वो जा रहे थे, आगे आगे एक दुल्हन विदा होके जा रही थी, बैलगाड़ी में बैठी थी। तो उसकी करधनी, चांदी की करधनी थी, कई लड़ियों की। वो गर्मी हुई तो खोल करके उसने धर दिया, और बैलगाड़ी में बीच में जगह थी। धीरे धीरे गाड़ी चलते चलते खिसकते खिसकते वजनदार वो गिर गई। पीछे से वो जा रहा था तो देखा तो उठाया, उसको उठा के अपने धोती के फाड़ में रख लिया और दौड़ा। और गाड़ी वाला, भाई आपका कुछ गिर गया है? उन्होंने कहा हमारा कुछ नहीं गिरा है। कहने पूछो, अंदर पूछो। गाड़ी के अंदर, गाड़ी पर दुल्हन जाती थी तो उसके ऊपर बांस की कमची झुका करके बांध लेते थे, वो कपड़ा बांध देते थे तो पर्दा हो जाता था, तो एक कमरा जैसा हो जाता था। तो उसने पूछा अंदर में पूछो, तो अंदर में पूछे तो फिर अचानक वो कही कि करधनी गिर गई। तब उन्होंने करधनी निकाल करके दिया और कहा देखो, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जो रात में दूसरे के घर में चोरी करने जाता है अंधियारे में, वो प्रकाश में बिना चोरी किए पा गया, लेकिन उसके अंदर में नैतिकता का जो बीज है उस समय उगा और दया आई और जा करके दे दिया। चोर था लेकिन ईमानदारी का बीज था। कोई आदमी सर्वथा दुर्जन नहीं होता है, सर्वथा सज्जन हो सकता है, लेकिन सर्वथा दुर्जन नहीं होता है। इसी प्रकार सारी बातें हैं। संसार कूड़ा कचड़ा है और संसार में ही रत्न है। शरीर गंदगी का घर है, लेकिन शरीर में ही साधना होती है और यहीं से कल्याण होता है। इसलिए इन दोनों पक्षों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पक्ष है काले का। साहब कहते पूरा संसार काजल का कोट है और ये शरीर काजल का कमरा है, और इसमें रहते रहते मन मैला न हो। तोदी से अर्थ मन, तोद कहते हैं पेट को,
और पेट से अर्थ होता है मन। देहाती भाषा में लोग कहते हैं कि भाई वो बात चाहे जैसी करे, उनका पेट अच्छा नहीं है। पेट अच्छा नहीं मतलब मन अच्छा। तोदी कारी ना भई, मन मैला नहीं हुआ, रहा सो ओट ही ओट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह ओट ओट में रहा। ओट कहते हैं आधार को, आधार लेके रहा। इस पर ध्यान दो, आधार लेके रहो। शरीर काजर की कोठरी है, संसार काजर का किला है। चारों तरफ गलत बातों का आदान सर्वत्र है। मिलने जुलने वाले ऐसा पाठ पढ़ाने वाले हैं जिससे मन खराब हो। अपने में अहंकार है और भोगों की कामना है, इसलिए निरंतर के बर्ताव में हर जगह चित्त को दुख होता है। हमारे अहंकार की पूर्ति नहीं होती है और चित्त दुखता रहता है। कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, इसलिए चित्त दुखता रहता है। और चित्त दुखने से हम अव्यवस्थित हो जाते हैं, गलत काम करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं। जीवन के व्यवहार में जो गलतियां आती हैं वो कहाँ से आती हैं? हमारे अहंकार और कामना के कारण। किसी की गलती के कारण नहीं। गलती और अच्छाई तो होती रहेगी, अपने को संभालना है। हमारे पास कोई आया और उसने हमें गाली दी, अपमान किया, तिरस्कार किया, तो ये उसका काम है, उसमें हम क्यों दुखी हो? अगर हम दुखी होते हैं तो हमारी कमजोरी है। ऐसा जीवन बिताना चाहिए कि अपनी कमजोरी न हो। जैसे किसी के शरीर में फोड़ा हो तो दुखता है। आसपास के लोग मिलते हैं तो किसी का अंग लग जाता है, किसी कपड़ा लग जाता है, तो हम समझते हैं जानबूझ के दुखाते हैं। जानबूझ के कोई नहीं दुखा रहा, लेकिन फोड़ा होने से, हवा लगने पर भी दुखता है। वो हमारा अहंकार का फोड़ा है, हमारी कामनाओं का फोड़ा है, हमारे अंदर जो विषयासक्ति है उसका फोड़ा है। इससे हम हरदम दुखते रहते हैं। और जैसे दुखी हुए तैसे गलत सोचेंगे और गलत बोलेंगे, और जब उसका जोर ज़्यादा हो जाएगा तो गलत करेंगे भी। यही सब भवसागर है, इसी से मन मैला होता है। घर में गए और कुछ बात पत्नी की अच्छी नहीं लगी, अपने अहंकार, अपनी कामना के अनुसार उसकी बात नहीं रही और मन हमारा भभक गया। संभाल पाए तो न बोले, नहीं तो कट बोल दिए। मन तो खराब ही हुआ, वाणी भी खराब हुई। अब अगर ये वेग ज़्यादा हो गया तो व्यवहार में भी गलती कर दी। इससे मन और खराब होगा और दागी हो जाएगा। दाग पड़ने के साधन हर समय। आदमी जब से जन्म लेता है तब से दाग ही दाग तो बनाता है। चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार। कहें कबीर संसो पड़ा एकले दूजी डार। चीटी चावल लेके चली, बीच में दाल मिल गई तो उसको दाल का लोभ हो गया। आप समझ सकते हैं, चीटी जब मुख में चावल लिए है तो दाल नहीं ले सकती है, लेकिन लोभ के कारण खड़ी हो गई। अब संकट में पड़ गई, क्या करो? चावल का मुंह छूटता नहीं और दाल को लेना चाहती है। तो कबीर साहब आ गए तो उन्होंने कहा एक ले दूजी डाल, एक को ले दूसरे को छोड़, दोनों नहीं ले सकती। ये भी रूपक में है। अद्भुत उनका दिमाग था, अद्भुत प्रतिभा थी कि बात बात में उन्हें उदाहरण मिलता था
और उसको व्यवस्थित करने में, शब्द विन्यास करने में उनकी अद्भुत शक्ति थी। चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार, कहें कबीर संसो पड़ा एक ले दूजी टार। जीव शुद्धता लेके चला और बीच में माया मिल गई। जन्म हुआ शुद्ध बुद्ध, बच्चे को कोई भान दुनिया का नहीं, चाहे जो दुनिया में हो, न उसको हानि है न लाभ है। धीरे धीरे जानना शुरू हुआ और संकट शुरू हुआ। जहां जानने लगा दुख शुरू हुआ। सुख तो एक भ्रम है, दुख ही रहता है। दो दुखों के बीच में सुख लगता है। एक दुख बीत गया, दूसरा दुख आया नहीं है, इसलिए सुख लगता है। सुख कुछ नहीं, दुख है। और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दुख दुख दुख। दुख की स्टेपों पर वो चढ़ता चला जाता है और उसका मन मैला होता चला जाता है। राग द्वेष सारे विकारों के ठोस शब्द हैं। राग द्वेष शब्द ही नहीं, भाव भी है। राग द्वेष दो शब्द हैं और इसके भाव मन में है। यही भवसागर है, यही नरक है। ऐसे में सब जीव बड़े संकट भोग रहे हैं और जिसको लेकर के संकट भोगते हैं वो अंत में कुछ नहीं। अभी साकर बहन आई थी, पता नहीं कहाँ, यहाँ नहीं रही, बैठना तो चाहती थी। एक सज्जन थे कुंदनपुर के, एक सज्जन जो अमेरिका में रहते थे, आए थे। 51 वर्ष के कुल थे। घर घर गए, मिले जुले, फोटो लिए। 2 दिन में अमेरिका लौटने वाले थे। ऐसा हार्ट अटैक हुआ कि अटैक ही नहीं हुआ, फेल हो गए, मर गए। आदमी का कैसा कैसा प्रोग्राम रहता है, सब प्रोग्राम धरा का धरा रह जाता है। 51 वर्ष की उम्र, जवानी ही है 51 वर्ष। अरे उसको तो क्या कहा जाए, और थोड़ी उम्र में हो जाता है देखते देखते। आदमी होश वास में नहीं रहता है, हरदम अपने मन को मैला 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 किए रहता है और नरक भोगता रहता है। अपने को नरक से उबारो, नरक से अपने को बचाओ। मन का मैला होना नरक है। मन में मैल आ गया, विकार आ गया, नरक हो गया। जो सतत जागरूक रहेगा वो इससे अपने को बचा पाएगा, नहीं तो पड़ा रहेगा। ज्ञान रहेगा लेकिन वो नरक में रहेगा। जानेगा, भक्ति वैराग ज्ञान भक्ति के कुछ अंश उसमें रहेंगे भी, अच्छा आदमी रहेगा, लेकिन मन में नरक का अंश रहेगा। ये नरक का अंश बिल्कुल समाप्त होना बड़ी साधना का फल है और कोई भी कर सकता है। सच्चा सुख उसी में है। ये सारे रूपक जो स्वर्ग वैकुंठ और मोक्ष के दिए गए हैं पुराणों में रूपक ही ज़्यादा है। स्वर्ग का धाम, मोक्ष का धाम, ब्रह्म का धाम। ब्रह्म का धाम जिसके चारों तरफ दरवाजा है और 12 सूर्य जितना प्रकाश है लेकिन गर्मी नहीं है। वहाँ बीच में ब्रह्म रहता है और सालोक, सामीप्य, सारूप, सायुज्य 4 मुक्तियाँ हैं। जैसी उपासना आदमी करता है वैसे उसकी मुक्ति होती है। सालोक ब्रह्म के लोक में निवास होता है। जो ये चाहता है कि हम भगवान के लोक में रहें तो भगवान के लोक में उसको बिल्डिंग मिल जाती है और मुक्त होकर वहीं रहता है। और जो चाहता है सामीप्य हो उनके निकट भगवान के, तो उसके निकट उसको निवास मिल जाता है। और सारूप उसके रूप वाला हो जाए तो वो भी हो जाता है। तो पंडित लोग ये भी व्याख्या करते हैं कि जो सारूप मुक्ति पाता है तो भगवान का रूप तो उसका हो जाता है लेकिन वो सृष्टि नहीं बना सकता है, मुक्ति के आनंद में रहता है।
भगवान सृष्टि बना सकता है, लेकिन जीव भगवान की ही शकल में रहेगा और वैसे ही आनंद भोगेगा, लेकिन सृष्टि नहीं बना सकेगा। वो सर्वसमर्थ नहीं होता है, लेकिन सारूप मुक्ति उसको मिल जाती है। और सायुज्य मुक्ति अंतिम है। जो चाहता हम भगवान में ही लीन हो जाएं तो सायुज्य मुक्ति हो जाती है, वो भगवान में लीन हो जाता है। ये सब बच्चों को समझाने सरीखा ये सारी बातें हैं। सायुज्य तो कुछ ठीक है, लेकिन वो द्वैत नहीं कि अलग भगवान है उसी में लीन हो जाता है, अपने में लीन हो जाता है। अपने में लीन होना ही मोक्ष है। चित्त का न चलना ही मोक्ष है। चित्त का स्थिर हो जाना मोक्ष है। निर्विकार रहना मोक्ष है। अपने को देखो, सुबह से शाम तक कितने बार विकारग्रस्त हुए हो। काम की वासना कितनी बार आई, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ममता, उद्वेग। ईर्ष्या हमें क्यों होती है? विषय आसक्ति के कारण। अपने से अधिक किसी को देख करके ईर्ष्या होती है। विवेक न हो तो गुरु के प्रति शिष्य के मन में ईर्ष्या होती है, और शिष्य के प्रति गुरु के मन में ईर्ष्या होती है। विवेक न हो, गुरु शिष्य तो हो गए। गुरु की प्रतिष्ठा ऐश्वर्य देख करके शिष्य के मन में ईर्ष्या हो गई, और शिष्य की प्रतिष्ठा ऐश्वर्य देख करके गुरु के मन में ईर्ष्या हो गई। बहुत कोमल मन है और बहुत कमजोर मन है। अपने को देखा है, सदैव अपने को देखा है। कब कब ईर्ष्या आई? और बेकार की चीज़ों के लिए जो अभी है और अभी नहीं रहेगी। सारा ऐश्वर्य, सब ऐश्वर्य नास्त की माही, सब ऐश्वर्य नास्त की माही, जाके पीछे जग बौराही, जीव बौराही। सारा ऐश्वर्य नाशवान है, जिसके पीछे मनुष्य पागल होता है। अभी है और अभी नहीं है। देखो यही एक ऐश्वर्य है, पंडाल है, इतने लोग बैठे हैं, एक ऐश्वर्य है, और अभी खो जाएगा। अभी सभा समाप्त हो जाएगी, लोग उठ जाएंगे, हम भी उठ जाएंगे। आप लोगों ने हमारे लिए इतना ऊंचा बना दिया है कि चढ़ने में भी परेशानी, इसलिए चढ़ने के लिए एक और पाटा रख दिया। इतना ऊंचा नीचा कर डाला है। अगर मैं मानूं मैं बड़ा आदमी हो गया तो मेरी भूल है, इसमें क्या बड़ा आदमी। अभी इससे उतर जाना होगा। सभा खत्म हो जाए, आप लोग उठ के चल दें, और मैं कहूँ मुझे बड़ी गद्दी मिली, मैं बैठा रहूँगा, तो लोग क्या समझेंगे? दिमाग खराब हो गया। मैं ही बैठा रहूँ, आधी रात तक, रात भर बैठा रहूँ, इतनी ऊंची गद्दी मिली, क्यों छोड़ूं? तो पागलपन होगा कि नहीं होगा? कितना क्षणिक है सब। जिन चीज़ों के संबंध में पढ़ करके आदमी बड़ा बड़ा पाप करता हो, अंत में कुछ नहीं। ये तो बहुत छोटी चीज़ें, कण के बराबर। बड़े बड़े ऐश्वर्य, बड़े बड़े राजकाज देखते देखते लुप्त हो गए। महान सिकंदर का इतिहास पढ़ाया जाता है, और बड़े रोब से उसका नाम लिया जाता है, लेकिन उल्का की तरह जला और बुझ गया। बस इतिहास में रटा जा रहा है और कुछ नहीं। सारा ऐश्वर्य देखते देखते खो जाता है। भारत आज़ाद होने के बाद देखो कितना उठाव पटक हुआ। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय राजनेता नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनेता माने जाते थे। विश्व में उनकी प्रतिष्ठा थी। आज राजनीति में उनका कोई कभी नाम नहीं लेता। कांग्रेस वाले भी कभी कभार नाम ले लिए। इंदिरा गांधी और ज़्यादा दिन तक उन्होंने काम किया, और जब थी अमेरिका में जा करके ही अमेरिका में ऐसा बोला कि अमेरिका वालों को थर्रा दिया। लेकिन उनका भी नाम लेवा कौन है? सब थोड़े दिन में खो जाता है। इन्हीं झूठी चीज़ों के लिए हमारा मन खराब होता है। अपने को संभालो। ये दुख सबके पास है। हम और आप सब दुख के खाट में पड़े हैं।
हम आप सब दुर्बल स्थिति में चल रहे हैं। इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई बचा नहीं। जितने देहधारी हैं मनुष्य, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े तो क्या कहा जाए, वो समझ नहीं सकते। दुख में तो भी, लेकिन वो समझ नहीं सकते। मनुष्य समझ सकता है। सभी मनुष्य दुख की खाट में पड़े, सभी मनुष्य विकारों में पड़े। अगर आदमी 1 घंटा में अपने मन में उठे हुए विकारों को कागज पर लिख ले तो दूसरे को दिखा नहीं पाएगा। इसलिए अपने मन को देखे और अपने मन को संभाले, दाग न लगने पाए। दाग तो ऐसे बहुत पुराने हैं, उनको धोना। नया दाग और बनाना तो हद दर्जे की बेवकूफ़ी होगी। जो पुराने दाग हैं उनको धो। ऐसे ऐसे विरही साधक हुए हैं जो रोते रहे हैं ज़्यादा, सर पर हाथ पटकते रहे और रोते रहे, व्याकुल होते रहे अपने मन को देखकर। ऐसी भावुकता से कोई लाभ नहीं है। उनको हुआ होगा, उनका मन वैसा रहा होगा, उस ढंग का स्वभाव रहा होगा, उन प्रशंसनीय है। रोने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है और संभालने की जरूरत है। एक कालिक भरे संसार में और शरीर में दाग न लगने पाए, ये बड़ी बहादुरी है। काजर ही की कोठरी, काजर ही का कोट। तोदी कारी न भई, रहा सो ओटे ओट। इस दूषित संसार में, दूषित शरीर में रहते हुए मन मैला नहीं हो, क्योंकि वो आधार पकड़ के रहा। आधार पकड़ो, गुरु संत आधार और न रक्षक कोई किते। गुरु संत ही इसके लिए आधार, और कोई रक्षक नहीं। दुनिया में जहाँ जाओ प्रपंच की वार्ता, सगे संबंधी कुशल मंगल, खेती बाड़ी बाल बच्चे की पूछते हैं। कौन ऐसा आपका रिश्तेदार है जो आपसे पूछे कि आप ध्यान करते हैं कि नहीं, ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं कि नहीं, और आध्यात्मिक साधना करते हैं कि नहीं। नहीं करते तो गलत करते हैं। कौन पूछने वाला है? ये संत गुरु आधार हैं, यही टोकने वाले, यही बताने वाले, यही सुझाने वाले। इनका आधार हम पकड़े रहे। रहा सो ओट ही ओट, ओट आधार लेके रहे। भक्त लोग ऐसे होते हैं जो साधक होते हैं, गांव में होते हैं। अन्य जिज्ञासुओं को चाहिए उनका आधार पकड़े, उनके पास बैठे, संत गुरु के पास बैठे, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें। रोज पढ़ना सीखो। जैसे खुराक होती है, अगर न खाया जाए तो आदमी कमजोर हो जाएगा, और बिल्कुल न खाया जाए तो जीवन नहीं रह सकता है। आदमी एक बार नहीं अनेक बार खाता है, लेकिन आध्यात्मिक खुराक नहीं लेता है, इसलिए वो मरा मरा रहता है। आध्यात्मिक मृत्यु उसकी रहती है, चेतना ही नहीं जगी रहती है, प्रपंच में डूबा रहता है। ज्ञान के ग्रंथ में आध्यात्मिक खुराक काफी मात्रा में है, बहुत बड़ा संबल है। रोज अकेले में बैठ करके ज्ञान के ग्रंथ को पढ़ो। एक तरफ से पढ़ो, जहाँ बंद करो वहाँ चिन्ह रख दो, फिर आगे पढ़ो। रोज पढ़ते जाओगे तो मन में बड़ा अंतर पड़ेगा। अकेले में बैठ करके अपने गुण दोषों को सोचो, पीछे की बुराइयों को सोचो कि कितनी घटी है। काम का उद्वेग कितना घटा है। काम का उद्वेग अच्छा नहीं है। गृहस्थों को केवल संतान के लिए ही पति पत्नी का संयोग उचित माना गया है, गर्भाधान के लिए बस, विलास के लिए नहीं। विलास में तो विनाश है। कितना उद्वेग घटा है काम का।
क्रोध का उद्वेग, लोभ का उद्वेग, मोह का उद्वेग, ईर्ष्या, द्वेष, छल प्रपंच, परदोष दर्शन, परदोष कथन, ये सारे विकार हमारे घटने चाहिए। दुर्गुण घटें, सद्गुण बढ़ें तो जीवन की सफलता है। दुर्गुण अगर वैसे हैं तो सफलता नहीं है, और दुर्गुण बढ़ रहे हैं तो और विफलता है। कितने ऐसे हैं जो भक्त होते हुए, साधु होते हुए भी पीछे उनमें दुर्गुण बढ़ गए, उनकी असावधानी। भक्ति में थोड़ा आगे बढ़े और सफल मान लिए अपने को, और फिर अध्ययन, मनन, चिंतन, सत्संग ढीला कर दिए तो मन खराब हो गया। ऐसे साधु वेश में आए, पहले तो उनकी विरह भावना अच्छी थी, धीरे धीरे वे समझ गए कि हम भी इन्हीं समान भाई हैं, ये साधु हम भी साधु, बस महात्मा हो गए, गुरु बन जाते हैं लोग। आप लोग तो जानते ही हैं कितने गृहस्थ हैं, अपने मन में प्रोग्राम बनाते बनाए तो एक दिन स्नान कर लिए और दरवाजे पर चौका पुरवा लिए और अपनी पत्नी और बच्चों से कहे आज मेरी पूजा करो, और बैठ गए। उनके पत्नी बच्चे सब पूजा कर दिए, बस गुरु बन करके चल दिए। अब ये सब कितना पतन है गुरुत्व का। तो आदमी का मनोविकार घटना चाहिए, और ये आधार में रह करके ही घटेगा। जब सत्संग में जाओगे, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ोगे, अकेले में बैठ के चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, सोचोगे, दिमाग पर जोर डालोगे, अपना निरीक्षण करोगे कि दोष घटें और सद्गुण बढ़ें, इस परिश्रम से विकार घटेंगे और घटते घटते शून्य की डिग्री भी पहुंच जाएंगे। शून्य की डिग्री पर पहुंच जाने से पूरी कृतार्थता होती है, जब मन में कोई विकार नहीं, निर्मल मन, सब क्षणिक दिखता है, सब क्षणिक, पानी की बुलबुली की तरह, मृग मरीचिका की तरह। जैसे मृग मरीचिका जेठ की धूप की लहरियों में पानी का आभास होता है, पानी नहीं होता, गर्मी होती है। लू जहाँ ज़्यादा चलता है उसका, यहाँ भी गुजरात में भी होता है, मैंने देखा है गर्मी में यहाँ भी लू चलती, राजस्थान में ज़्यादा चलती, राजस्थान में ठंडी भी ज़्यादा है। अभी फ़ोन आया था एक जगह से, कहे साहब खूब ठंडी यहाँ है। मैंने कहा यहाँ तो पंखा चलाना पड़ रहा है। तो जेठ की धूप की लहरियों में लगता है दूर से पानी बह रहा है, और पानी वहाँ कहीं भी नहीं। इसको कहते हैं मृग मरीच का आभास, पानी का आभास। पानी की बुलबुले बने और मीठे, सारा दृश्य इसी तरह है, बनना बिगड़ना, और उसमें सुख का आभास होना। इस सुख के आभास को जो तोड़ देता है, जिसकी दृष्टि आर पार हो जाती है, विवेक में जागृत हो जाती है, उस संसार की स्थिति को समझ लेता है और उस स्थिति को निरंतर देखता है, इसलिए उसको विचलन नहीं होता है। अंदर में वो मजबूत हो जाता है। अपने को मजबूत करो, अंदर से इतने मजबूत हो जाओ कि कोई विचलन कभी ना हो। बच्चे पढ़ते हैं तो परीक्षा फल देने वाले विद्वान लोग होते हैं, कापी उनके पास जाती है, जांचते हैं और परीक्षा फल देते हैं। इसमें जो आध्यात्मिक साधना है, इसमें परीक्षा फल देने वाला दूसरा नहीं है, इसमें स्वयं ही परीक्षा फल देना होगा। ये स्वसंवेद्य, अपना ही जाना जा सकता है। हमें दूसरा नहीं जान पाएगा कि ये बंधन में है कि मोक्ष में है, हम स्वयं ही जानेंगे। चित्त जब विवश है तो बंधन है, चित्त विवश नहीं है तो मोक्ष है। ईर्ष्या के बस नहीं है, क्रोध के बस नहीं है, लोभ के बस नहीं है, मोह के बस नहीं है, काम के बस नहीं है, दुख के बस नहीं है, चिंता के बस नहीं है, कोई विकार नहीं।
हल्का फुल्का मन, सरल, सब समय जो कुछ जैसे है वैसे दिखाई देता है, वो कृतार्थ रूप है। ये तभी संभव है, रहा सो ओट ही ओट, ओट में आधार में रहो। पहले तो शुरुआत करो, मोटे मोटे दोषों को छोड़ करके प्लेटफार्म अच्छा बनाओ। जब आप कोई नई जमीन खरीदते हैं जंगल की, तो जमीन को तोड़ी जाती है, उसको तोड़ना कहते हैं। जहाँ जहाँ पेड़ पौधों की जड़ें हैं खोद के निकालते हैं, जहाँ जहाँ पत्थर हैं खोद के निकालते हैं, ऊबड़ खाबड़ बराबर करते हैं। जब ज़मीन तोड़ करके बराबर कर दी जाती है तो पानी, खाद और जुताई, इससे उसमें उर्वरा शक्ति लाई जाती है, तब बीज डाला जाता है, तब सफलता होती है। इसलिए पहले तो ऊबड़ खाबड़पन बराबर करना है। बीड़ी न पियो। इसमें बैठे लोगों में से बहुत लोग होंगे जो बीड़ी पीते हो। यहाँ आए हो, एक संकल्प ले लो, बीड़ी न पियो। बीड़ी पी करके क्या फायदा होता है? नुकसान होता है। गुटखा न खाओ, झटपट न खाओ। झटपट मैंने गुजरात में ही जाना, और जगह झटपट होता होगा, जाना नहीं। बड़ौदा में मुझे पहले पता चला था। कार में बैठा जा रहा था, दाहिने पर ड्राइव कर रहा था भक्त, और भीड़ ज़्यादा थी तो धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी, और साइड में दुकानें थी। तो एक युवक आया और दुकानदार से कहा झटपट दो। तो मैंने उससे कहा भैया झटपट क्या है? क्योंकि शायद झटपट एक तम्बाकू है, बस तोड़ो, झटपट मुँह में डालो। अभी परसों में जब आ रहा था तो इधर से एक गाड़ी आगे जा रही, तो उसमें लिखा था झटपट। तो दोबारा झटपट परसों देखा शब्दों में। झटपट न खाओ, थोड़ा गुटखा न खाओ, तम्बाकू न खाओ, पान भी न खाओ। पान तो नाम तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन पान खाने वाले मुँह और खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें कत्था, चूना, बहुत कूड़ा कबाड़ा रहता है। पहले अपना प्लेटफार्म साफ करो। गलत चीजें न खाओ, मांस, अंडा, मछली कभी न खाओ। पर स्त्री से परहेज रखो। स्त्रियां पर पुरुष से परहेज रखें। परहेज यानी दूरत्व, उनका संपर्क न साधें, अलग अलग। किसी के घर जाओ, अगर वहाँ स्त्रियां हैं तो न बैठो, बाहर से ही बात कर लो, चले आओ। स्त्रियों को भी इसी चाहिए, पुरुषों के बीच में न बैठे। और स्त्री पुरुष का संबंध बहुत सावधानी, बड़ी संवेदनशीलता से लेना चाहिए। ये इतना प्रदूषण उत्पन्न करने वाला है, अच्छे अच्छे लोग फिसल करके बह जाते हैं। और फिर न दोष होते हुए भी दोष लग जाता है। किसी के घर गए बैठे और उसकी लड़की बहू के तरफ 2 बार 3 बार देख लिए। अब आपका मन ठीक है, लेकिन बात हो रही थी देख लिए, तो लोग कल्पना कर सकते हैं खराब की। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। साधु गृहस्थ सबको अपनी इज्जत भी बचानी है और मन भी बचाना है। व्यवहार अच्छा होते हुए भी मर्यादा भी अच्छी होनी चाहिए। पराई स्त्री को लेके घूमोगे, आपका मन निर्मल है, लेकिन वातावरण में अच्छा प्रभाव नहीं होगा। जो स्त्रियां पर पुरुषों को साथ लेके घूमेंगी, भले वो अच्छी हों, लेकिन अच्छा प्रभाव नहीं होगा। इसी प्रकार जिन आश्रमों में साधु हैं और साधुनी भी हैं, चाहे वो दोनों सही हों, लेकिन उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है। ऐसे होते हैं जो दोनों सही होते हैं, साधु हैं, साधुनी हैं, दोनों पक्के हैं, अपने चित्र में गड़बड़ नहीं है, लेकिन बाहर का आदर्श अच्छा नहीं होता। ज़्यादातर तो गड़बड़ियाँ होती हैं, एक साथ रहने से गड़बड़ियाँ होती हैं। इसलिए इसमें सावधानी चाहिए, साधु गृहस्थ सबको। पर स्त्री पर पुरुष से परहेज, अंडा मांस मछली से परहेज, दूरत्व, नशा की सारी चीज़ों से दूर रहना,
दूसरे के धन को नाजायज तरीके से न लेना, बिना दिए न लेना, किसी के पेड़ के फल को भी न लेना बिना दिए। दातून उतून तोड़ने तक माफी मांगते हैं लोग। किसी के पेड़ में दातून तोड़ लिए तो उसको चोरी नहीं मानते लेकिन फल तोड़ना चोरी मानते। ये सब में, इन बातों में अपने को संभालोगे तो चरित्र निर्माण होगा, काफी शुद्धि आएगी। नींव खोदी जाती है तो उसमें रोड़े भरे जाते हैं, फिर सीमेंट बालू और फिर ईंटें जोड़े जाते हैं। धीरे धीरे चुनाव होते होते दीवार खड़ी होती और छत बनती है। ये सब नींव है, सच्चरित्रता नींव है। आचार विचार की पवित्रता, खान पान की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, किसी से कुछ न चाहना, लोलुप न होना, लालच न करना, गंभीर रहना, ये सब मनुष्य के चरित्र को ऊंचा बनाते हैं। और ऐसे आदमी का मन ठोस होता है, वो विवेक में लगता है तो बहुत जल्दी अपना काम करता है। ढीला ढाला आदमी सन्मार्ग में भी लगता है तो जल्दी काम नहीं कर पाता है। ढिल्ले फुल लोग जीवन उनका बीत जाता है और सही स्थिति में नहीं ठहर पाते हैं। सशक्त बनो, अपने को मजबूत करो और इसके लिए आधार लो। रहा सो ऊट आधार पकड़ो। संत गुरु आधार और न रक्षक कोई कितै। संत गुरु ही आधार है और कोई आधार नहीं। संत गुरु का बीज जिन भक्तों में पड़ा है वे सहायक है, वे भी संत गुरु की श्रेणी में ही है। जहाँ से निर्देश मिले, रामराज साहब ने इसलिए बड़ी उदारता से कहा, ते गिरही गुरु रूप है तरह तारे अन्यास। उन्होंने जैसा लिखा है इस विषय में कोई नहीं लिखा है। जो गृहस्थी में रहते हुए अनासक्त हैं, कृतार्थ रूप हैं, कल्याण रूप हैं, ते गिरही गुरु रूप हैं। वे गिरही तो गुरु रूप हैं। तरह तारे अन्यास, स्वयं तरते हैं और तर जाते हैं। गृहस्थी में रहने वाले भी कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनकी संगत आपके लिए कल्याणकारी है। ऐसे साधु वेशधारी भी हैं कि जिनकी संगत आपको खराब कर देगी। वेश तो धरे हैं लेकिन उनमें व्यवस्था नहीं, उनमें स्थिरता नहीं, उनमें चरित्र की एक बद्धता नहीं। तो ऐसे वेशधारी भी होते हैं जिनकी संगत ठीक नहीं है। साधु गृहस्थों में तो सब वैसे है ही हैं, अधिकतम ढीले ढाले, लेकिन कुछ ऐसे साधक हैं जो बहुत अच्छे हैं और वो उनकी संगत बहुत अच्छी संगत माननी चाहिए। तो अर्थ यह है कि कोई भी हो, साधु हो गृहस्थ हो। देवियाँ हैं, कितनी देवियाँ हैं, बहुत समझदार, बड़ी दृढ़, जो दूसरे को संभाल लेने वाली, शिक्षा देने वाली। स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, जो परमार्थ परायण है, कल्याण प्रेमी है, साधना रत है, उसकी संगत करो, उसकी बातें सुनो और ज्ञान की चौपड़ी पढ़ो। इसकी आदत बनाओ। आप लोगों में बड़ी त्रुटि है, पढ़ते कम हो। कितने लोग कम की बातें नहीं, पढ़ते ही नहीं। और कुछ लोग हैं पढ़ते हैं थोड़ा मोड़ा, बहुत कम पढ़ते हैं। पढ़ो, रोज पढ़ो, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ो और शुद्ध आधार लेकर के सदैव रहो। कुसंग न करो। कुसंग करोगे तो फिर ज्ञान काम नहीं करेगा। कोई अकेले में पर स्त्री के साथ रहेगा, धीरे धीरे भटक जाएगा, फिर वो ज्ञान भूल जाएगा। पर पुरुष के साथ देवियाँ रहेंगी, वो भटक सकती है। जब मन में भंवर आता है मोह का और एकांत लोकांत हुआ तो फिर ज्ञान काम नहीं करता है, ज्ञान हवा हो जाता है। इसलिए ज्ञान के साथ में परहेजगारी की जरूरत है। परहेजगारी, संयम, नियंत्रण, संगत, शुद्ध संगत, मर्यादा विरुद्ध काम न करना, अपनी अपनी मर्यादा में रहना। ये जो साधु लोग
स्त्रियों को मठों में रख लेते हैं, कलंक है पूरा। ज़्यादातर तो सुविधा के चक्कर में रख लेते हैं, क्योंकि देवियाँ परिश्रमी होती हैं, सफाई आश्रम के करना, भोजन पकाना, सब कुछ काम करती हैं। इस मोह में रख लेते हैं और रखते रखते बहुत जगह सब पूरा डूब जाते हैं। इसलिए प्रदूषण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे गृहस्थों का भी अपना है, वही पर स्त्री पर पुरुष से दूर रहे। चरित्र की निष्ठा, आचार विचार की पवित्रता, व्यवहार में उदारता, पर सेवा और दान करने की प्रवृत्ति। दान का मतलब देना, ज्ञान देना, द्रव्य देना, मीठा वचन देना, भोजन देना, वस्त्र देना, जो जिसकी जैसी शक्ति हो। देने की आदत बनाओ, देने से चित्त शुद्ध होता है। आप रोज भोजन करते हैं, भोजन करने से कोई मन नहीं शुद्ध होता, भूख मिटती है। लेकिन किसी दिन आप किसी भूखे को भोजन दें तो उससे आपका मन बहुत खुश हुआ, या किसी पवित्र आत्मा को आप भोजन कराएं, बहुत मन खुश होगा। श्रद्धा से मित्रों को भोजन कराने से मन खुश होता है। स्वयं भोजन करने से भूख मिटती है। दूसरों को भोजन कराने से अगर श्रद्धा से कराया जाए तो मन पवित्र होता है, प्रसन्नता होती है। देने की आदत रखो, सेवा करने की आदत रखो। इन सद्गुणों से मन में मक्खन इकट्ठा होगा और फिर ये सद्गुण स्थिर होंगे। फिर ज्ञान, वैराग, भक्ति मजबूत होंगे और चित्त निर्मल होगा और निरंतर जागरूकता बढ़ेगी। किसी दिशा में आदमी निरंतर जब काम करता है तो उसमें सिद्धहस्त हो जाता है। ऐसे मन को देखने, मन को शुद्ध करने का काम जो रोज करता है वो उसमें कुशल हो जाता है, प्रवीण हो जाता है। और जब तक जीवन है तब तक विकारों की संभावना चारों तरफ है। बाहर से विकार आने की संभावना हर जगह है। व्यवहार में विकार आता है, मनुष्य मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, वहाँ का व्यवहार ऊंचा नीचा होता है, उसमें विकार आने की संभावना रहती है। यहीं आकर के कोई उपटांग काम करने लगे तो एक क्षोभ उत्पन्न होने की संभावना होगी। किसी काम में निष्णात होने के लिए निरंतरता की आवश्यकता, उसमें निरंतर लगे रहो। अच्छे किसान हैं तो मिट्टी का गुण जानते हैं, ऋतु का गुण जानते हैं, बीज और खाद की पहचान रखते हैं और उसके विषय में खूब ठीक से जानते हैं और उनको जानने में देरी नहीं लगती है। वकालत में, डॉक्टरी में, किसी कला में, चित्रकला हो, संगीत कला हो, किसी कला में हो, बहुत दिन तक अभ्यास करते करते जो निष्णात हो जाते हैं वो करने में उनको सरल हो जाता है। ऐसी साधना का विषय है। जो इसमें निरंतर लगा रहता है उसके चित्त में विवेक का प्रवाह रहता है और वो कहीं भूलता नहीं। सारे रोड़े उसके सामने कुछ नहीं। जिन वैभवों में मनुष्य भटक करके अन्यथा सोचता और बोलता और करता है, उनसे बड़े बड़े वैभव के पाने पर भी वो कुछ विचलित नहीं होता है। ऐसा अभ्यास करने से उसको दृढ़ता आती है। इसलिए सबको जो जिस कक्षा के योग्य हैं उसके अनुसार काम करें। कक्षा 1 में बच्चे पढ़ते हैं, 2 में, 3 में, 5 में, 10 में, 15 में। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में विभिन्न कक्षाओं में लोग हैं। कुछ किसी का तो आरंभ है, अभी वो कुछ जान नहीं पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सुन रहे हैं और उसमें कुछ बात उनके पल्ले पड़ती, बाकी पल्ले नहीं पड़ती। लेकिन जब इसको सुनते जाएंगे तो धीरे धीरे वो जानते जाएंगे। ऐसे करने से होगा। करोगे तो करते करते उसमें बढ़ते चले जाओगे।
ज्ञान प्रयोग से बढ़ता है, केवल बतकही से नहीं बढ़ता है। हमें यहाँ से बड़ौदा जाना है तो यहाँ से चलें, जहाँ 2 रास्ते होंगे वहाँ पूछेंगे तो बताने वाले बताएंगे, और आगे बढ़ेंगे। 3-4 रास्ते हैं, वहाँ भी पूछना होगा, लोग बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहीं से हम बड़ौदा देखना चाहें असंभव है, चलते चलते बड़ौदा दिख जाएगा। मोक्ष यहीं खड़े खड़े हम देखना चाहते हैं, शुरुआत भी नहीं किए हैं, बताते हैं, कहते हैं कि महाराज मोक्ष का स्वरूप बताइए। वो क्या समझ सकते हैं? पहले शुरुआत करें, चलें तो अपने आप समझ में आएगा। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सबको चलना आरंभ करना चाहिए, और ये ध्यान देना चाहिए कि मन का विकार ही भवसागर है। इच्छा कर भवसागर, साहब ने कहा, इच्छा करके भवसागर बनता है। भवसागर मन का विकार, मन की मलिनता, मन का खेद, मन की चिंता, मन की ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, तृष्णा, बिला वजह सब लदे। भूख लगने पर भोजन मीठा लगता है, कड़ी भूख लगनी चाहिए। भोजन में इतने देखना है शुद्ध हो, सुपाच्य हो, बस। ये बुद्धि जिसकी है वो कभी नहीं सोचता ऐसा भोजन मिले, कभी शिकायत नहीं, शुद्ध है, सुपाच्य है, बस ठीक है। सोना है, नींद ठीक से होनी चाहिए, गद्दा मिले, खाट मिले, जमीन मिले, चटाई मिले, नींद ठीक से आनी चाहिए। और नींद ठीक नहीं है, सोने का पलंग कोई बिछा दिया, मखमली गद्दे बिछा दिए, एयर कंडीशनर भी चला दिया, और मन बेचैन है, नींद नहीं आ रही है, तो क्या मतलब है? और नींद आ गई, जमीन पर ही नींद आ गई, तो बस वैकुंठ धाम है। एक राजा घूमते घूमते एक बाग में गया, साथ में मंत्री था। बाग के किनारे तरफ खेत में किसान हल चला करके थक गया था, तो बैलों को पेड़ों में बांध दिया था, और जो हल है वो उसको गिरा करके उसी पर सिर रख करके वो सो गया था। तो जमीन भी ऊंची नीची थी, बाग की ऊटपटांग, और तकिया के रूप में वही हल था, लकड़ी का पाटा जैसा, और गाढ़ी नींद में था। राजा देख के आश्चर्यचकित हो गए, कहा ये आदमी भी कितना आनंद से सो रहा है, हम लोगों को मखमली गद्दे में नींद नहीं आती है, कि हुजूर इसको भी अगर वैसे किया जाए तो इसमें नींद नहीं आएगी। तो कहा जाता उसको ले जाया गया, राजभवन में एक कमरा दिया गया, और धीरे धीरे वो महीनों अभ्यासी हो गया उसका। तो एक दिन बिस्तर बिछाने वाले ने उसमें सिकन कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा बिछा दिया। तो सुबह उसने कहा आज नींद ठीक से नहीं आई, क्योंकि बिस्तर में सिकन थी। तो मंत्री ने कहा देखिए यही आदमी हल का तकिया लगा करके ऊट पटांग जमीन में नींद से खूब मस्त सो रहा था, अब इसको बिस्तर में सिकन आने से नींद नहीं आ रही, क्योंकि आदत खराब हो गई। नींद आ जाए, जमीन पर हो, खाट पर हो, मखमली गद्दे हो, चटाई हो, नींद आनी चाहिए, और भूख कड़ी होनी चाहिए। भोजन में इतने देखना है सुपाच्य और शुद्ध हो, बस, और कुछ नहीं। कभी भी इच्छा न करो ये खाने को मिले, जिसको हम प्रलोभन की दृष्टि से देखते हैं, बल्कि वो पेट के लिए खराब होता है। जल्दी पचने वाला भोजन अच्छा भोजन होता है, और वो गरीबों का होता है, जिसमें तेल और घी भी नहीं, साधारण उबला हुआ, सेका हुआ, बस। तो इसलिए आदमी अपने जीवन को लेकर के जो उलझा रहता है, अधिक ख्वाहिशें बना करके, उसको समझे बिना और उसमें सुधारे बिना कोई साधना में आगे नहीं बढ़ सकता है। जो खाने का लोभी होगा, पहनने का लोभी होगा,
रुपए पैसे का लोभी होगा, मान बढ़ाई का लोभी होगा, दुनिया की वस्तुओं के लिए लोभी लालची होगा, वो साधना नहीं कर सकता है। इन लोभ लालचों को छोड़ करके साधना होगी। फिर तो सुख ही के लिए सारी चीजें हम चाहते हैं और सुख नहीं मिलता है। चित्त मलिन है तो सुख कहाँ है? लेकिन जो साधना में चलता है, जो जीवन को पवित्र करता है, बाहरी ऐश्वर्य उसके पास न होते हुए भी सच्चे सुख में रहता है, जिसके मन में मैल नहीं है, विकार नहीं, उद्वेग शून्य, शांत है, वो परमानंद में है। इसका अनुभव करो। आधा घंटा सारे विकारों से रहित रहो। कोई विकार आए चित्त से हटा दो। आधा घंटा निर्मल मन के रहो, देखो कितना आनंद आएगा। फिर ये साधना हमें आकर्षित करेगी कि ऐसे पूरा जीवन हमें जीना चाहिए। काजर ही की कोठरी, काजर ही का कोट, तोदी कारी ना वही रहा सोटे ओट। काजर का किला संसार है, काजर की कोठरी शरीर है, विकार भरा हुआ। इसमें रहते हुए भी जिसका मन मैला न हो वो धन है। और ये तभी संभव है जब आधार लेके रहो। सत्संग, सेवा, भक्ति, सदाचार, दान, पुण्य, परोपकार, अध्ययन, मनन, सर्वांग लेकर के चलने से काम होगा। खेती में देखो, सर्वांग की जरूरत होती है, बड़े फावड़ा की जरूरत है, ट्रैक्टर की जरूरत है, तो छोटी खुरपी की जरूरत है, हंसिया की जरूरत है। इसी प्रकार कल्याण मार्ग में क्षमा, दया, शील, संतोष, पवित्र भोजन, नशा मांस का त्याग, एक एक छोटे बड़े सद्गुणों का ग्रहण, परसेवा, दान, परोपकार, ये सारे सद्गुणों को लेकर के मन मक्खन बनता है। और एक साधे सब साधिया। एक सद्गुण आप साधो तो और सद्गुण धीरे धीरे उसमें आते जाएंगे, और एक दुर्गुण पकड़ो तो धीरे धीरे इतने दुर्गुण आ जाएंगे डूब जाना पड़ेगा। इस पर एक कहानी है। एक पंडित जी अपनी लड़की की शादी करना चाहें तो धनी आदमी थे और लड़की एक ही थी, बड़ा अनुराग था, तो ऐसा लड़का चाहते थे जो सर्व सद्गुण संपन्न हो। ऐसे खोजते खोजते अब सर्व सद्गुण संपन्न मिलना बहुत मुश्किल है। एक लड़का मिला तो कहा ठीक है। फिर विवाह तय हो गया। तो फिर लड़के ने कहा कि पिताजी एक त्रुटि हमारे में। कहे क्या त्रुटि है? कहे प्याज खाता हो। कहे ब्राह्मण होकर के प्याज खाते हो तो बहुत गलत करते हो। प्याज बहुत खाते हो? कि नहीं, प्याज बहुत नहीं खाता हूँ, जब मांस खाता हूँ तब प्याज खाता हूँ। कहे तो मांस भी खाते हो, बहुत गलत हो गया। और मांस खाने की आदत कैसी है? कहे मांस हरदम नहीं खाता और रोज रोज नहीं खाता हूँ, शराब पीता हूँ तब मांस खाता हूँ। फिर ऐसे वो बढ़ाते चले गए। शराब क्या रोज पीते हो? नहीं, शराब रोज नहीं पीता हूँ, जब जुआ में पैसा ज़्यादा आ जाता है तब शराब पीता हूँ। तो जुआ भी खेलते हो? कहे हाँ जुआ भी खेलता हूँ। तो जुआ बराबर? कहे बराबर नहीं खेलता हूँ, जब चोरी में पैसा ज़्यादा मिलता है तब जुआ खेलता हूँ। नष्टस्य कान्यागति, नष्ट हो जाने पर और क्या गति होगी? एक प्याज से चल करके कहाँ तक पहुँच गए। ये कहानी चाहे समझाने के लिए हो, लेकिन इसका सार है। अगर एक त्रुटि पकड़ोगे तो और त्रुटियां आ जाएंगी, और एक सद्गुण पकड़ोगे तो अन्य सद्गुण आ जाएंगे। इसलिए त्रुटियों से बचो, सद्गुण को पकड़ो, सत्संग का आधार लो और अपने मन को स्वच्छ बनाओ। यही स्वर्ग का सुख है, मोक्ष का सुख है। बस।